तोशाखाना केस जो ट्रायल कोर्ट ने किया वो हम नहीं करेंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तोशाखाना फौजदारी कार्रवाई केस की समाअत हुई तो इलेक्शन कमीशन के वकील अमजद परवेज़ तबीयत नासाजी के बायस पेश ना हुए और मामन वकील ने इल्तवा मांग लिया। मामन वकील ने कहा कि आज अमजद परवेज़ दस्तयाब नहीं, उनकी तबीयत ठीक नहीं है, उन्हें 2 दिन का आराम तजवीज़ किया गया है। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने कहा कि यह जमानत का मामला था, कौन सा दलाइल पर ज़्यादा वक्त लगना था। लतीफ़ खोसा ने कहा कि 20 दिन से एक शख्स अंदर है, मामन वकील का भी वकालतनामा मौजूद है, वो दलाइल दे सकता है। आपका जूनियर जज जेल भेज रहा है, ये पेश नहीं हो रहे तो क्या आप सज़ा मुअत्तल नहीं कर सकते? चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने कहा कि आज हम इस केस के लिए बैठे हैं, हम भी वो काम कर सकते हैं जो ट्रायल कोर्ट ने किया है। हमने सिस्टम को चलाना है, जो ट्रायल कोर्ट ने किया है वो एडमिनिस्ट्रेटिव साइड पर देखेंगे, हम पीर को रख रहे हैं। लतीफ़ खोसा रोस्टम से एहतजाजन चले गए और कहा कि फिर हम नहीं आएंगे। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क्स दिए कि पीर को ना आए, रिकॉर्ड देखकर फैसला करेंगे, 2 गलत एक सही नहीं होते, जो ट्रायल कोर्ट ने किया वो हम नहीं करेंगे। जेल में इमरान खान की ज़िंदगी को संगीन खतरात हैं। बुशरा बीबी का बयान हल्फी सुप्रीम कोर्ट में जमा करवाए गए अपने बयान हल्फी में बुशरा बीबी ने कहा कि मुश्किलात और ताख़ीर के बायस इमरान खान से 22 अगस्त को अटक जेल में मुलाकात हुई। चेयरमैन PTI आइन और कानून के हुक्मरानी के साथ खड़े हैं। बयान हल्फी में बुशरा बीबी का मज़ीद कहना था कि चेयरमैन PTI जदोजहद हर कुर्बानी देने और मुश्किल का सामना करने के लिए पुरअज़्म है। जेल में चेयरमैन PTI की सेहत ख़राब हो रही है। दौरान कैद इमरान खान का वज़न भी कम हुआ। बुशरा बीबी ने सुप्रीम कोर्ट से सदा की कि 70 साला शख्स की गिरती सेहत उनकी ज़िंदगी के लिए संगीन खतरा है, सुप्रीम कोर्ट नोटिस ले। सुप्रीम कोर्ट का कहना है नैब को बतौर आलाकार मखसूस अफराद के खिलाफ बेरहमी से इस्तेमाल किया गया। सुप्रीम कोर्ट में अहद चीमा की जमानत मनसूखी के केस की समाअत हुई। नैब प्रोसिक्यूटर ने अदालत को बताया कि अहद चीमा के केस की असर-ए-नौ तहकीकात की गई। दोबारा तहकीकात में नतीजा निकला कि अहद चीमा पर नैब का केस बनता ही नहीं। नैब प्रोसिक्यूटर के बयान पर सुप्रीम कोर्ट ने बरहमी का इजहार किया। जस्टिस अतर मिनल्ला ने रिमार्क्स दिए कि अहद चीमा 3 साल जेल में रहे, अब नैब कहता है केस ही नहीं बनता। अहद चीमा के जेल में गुजारे 3 साल का मुदावा कौन करेगा? नैब रवैये की वजह से ब्रिगेडियर असद मुनीर ने खुदकुशी कर ली। असद मुनीर इंतकाल के बाद अदालत से बरी हो गए। नैब ईमानदार लोगों के साथ इस किस्म का रवैया क्यों रखता है? जस्टिस जमाल मंदोखेल ने रिमार्क्स दिए कि नैब में प्रोसिक्यूटर रहा हूँ, इसलिए सिस्टम से अच्छी तरह वाकिफ़ हूँ। नैब में ब्लू वेलो और डार्क रूम बनाए गए हैं जिनका मकसद सिर्फ सियासत है। सुप्रीम कोर्ट ने रिमार्क्स दिए कि नैब कानून का मज़मूम मकासद के लिए इस्तेमाल बंद होना चाहिए। नैब कानून को बेहुर्रहमी से इस्तेमाल किया गया। नैब को आलाकार के तौर पर मखसूस अफराद के खिलाफ इस्तेमाल किया गया। साइफर केस की बंद कमरा समाअत। शाह महमूद के जिस्मानी रिमांड में मजीद 3 रोज़ की तोसी। इस्लामाबाद की खसूसी अदालत के जज अबुल हसनात ने PTI के वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ साइफर केस की बंद कमरे में समाअत की, जिस सिलसिले में FIA ने शाह महमूद को अदालत में पेश किया। अदालत में शाह महमूद कुरैशी की तरफ से सीनियर वकील शेब शाहीन पेश हुए, जबकि FIA के स्पेशल प्रोसिक्यूटर शाह खावर अदालत में पेश हुए। स्पेशल प्रोसिक्यूटर ने अपने दलाल में कहा कि चेयरमैन PTI ने साइफर जलसे में लहराया, जबकि शुएब शाहीन ने अदालत को बताया कि साइफर की कई कॉपियां हो सकती हैं। दौरान समाअत शाह महमूद कुरैशी ने अदालत को बताया कि बतौर वज़ीर ख़ारजा साइफर को वज़ारत ख़ारजा को भेज दिया और उन्होंने साइफर चोरी नहीं किया। दौरान समाअत FIA के स्पेशल प्रोसिक्यूटर ने शाह महमूद कुरैशी के मजीद 9 दिन के जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की, जिसकी शुएब शाहीन ने मुखालफत की। अदालत ने फ़रीक़ैन के दलाल सुनने के बाद शाह महमूद की मजीद जिस्मानी रिमांड की इस्तदा पर फैसला महफूज कर लिया, जो कुछ देर बाद सुनाते हुए उसमें मज़ीद तौसीक़ कर दी गई।